पाठ 3 कक्षा 8वीं के बच्चों, पाठ 3 घातांक तथा घनमूल। कक्षा 7वीं में आपने घातांक के कुछ नियम पढ़े हैं। हम उन नियमों का पुनरावर्तन करेंगे। घातांक के नियम क्या हैं? कहते हैं यदि यम तथा यन पूर्णांक संख्या हो तो पहला ए घाते यम गुणे ए घाते यन बराबर एक घाते यम धन यन। जैसे 4 घाते 2 गुणे 4 घाते 3, तो क्या होगा? गुणे में घात जुड़ जाएगी। ऐसे ही ए घाते यम भागी ए घाते यन बराबर एक घाते यम ऋण यन। तीसरा है ए घाते यम कुल के घाते यन बराबर ए घाते यम गुणे यन, अर्थात घात के ऊपर घात अगर है तो घातों का गुणा करेंगे। चौथा है ए घाते ऋण यम बराबर एक बटे ए घाते यम। ये ऋण घात को धन में बदलने के लिए है। पांचवा है ए घाते शून्य बराबर एक, अर्थात किसी भी संख्या का घात यदि शून्य है तो उसका मान 1 होगा। जैसे 10 के घाते शून्य बराबर 1, 20 के घाते शून्य बराबर 1, 100 के घाते शून्य बराबर 1। तो देखिए 1 से 5 तक के जो भी सूत्र आपने देखा उनमें आधार समान है, घातांक अलग अलग है। अब 6वां 7वां 8वां जो सूत्र आप देखेंगे उनमें आधार भिन्न है और घातांक समान होंगे। तो a गुणे b घाते यम बराबर a घाते यम गुणे b घाते यम। a बटे b कुल के घाते यम बराबर a घाते यम बटे b घाते यम, और a बटे b घाते ऋण यम बराबर b बटे a घाते यम। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 2 बटे 3 घाते ऋण 5 बराबर, तो आप कहोगे 3 बटे 2 घाते धन 5। इसको उलट दोगे, a बटे b का b बटे a व घात ऋण का धन हो जाएगा। अब कहते हैं कि संख्या का घातांक 1 बटे n स्वरूप में परिमेय संख्या हो। ये आपने जो सूत्र देखा ये सब पूर्णांक, ये सब घातांक के नियम कब हैं? जबकि घात पूर्णांक संख्या हो। यहाँ लिखा हुआ है यम और n कैसी संख्या हो? पूर्णांक। अब हम देखेंगे ऐसी संख्या जिसके घातांक परिमेय संख्या हो। अब परिमेय संख्या में 2 बातें होंगी। एक वह जब परिमेय संख्या का अंश 1 हो। तो यहाँ देखो क्या लिखा है कि संख्या का घातांक 1 बटे n स्वरूप में, यानी किसी भी संख्या का घात 1 बटे 2 हो, 1 बटे 3 हो, 1 बटे 4 हो, 1 बटे 5 हो, 1 बटे 6 हो, ऐसे ऐसे जाते जाते 1 बटे n तक हम वो देखेंगे। अब जैसे सोचो कि 25 का वर्ग क्या होता है? 25 के घाते 2, 2 घात लिख दिया तो 25 का वर्ग, 3 घात लिख दिया अगर यहीं पे तो 25 का घन, 4 लिख दिया 25 का चौथा घात। तो 25 का वर्ग 25 घाते 2 और 25 का वर्गमूल करड़ी में 25, यहाँ पे 2। 9वीं में सीखोगे इसे घात करते हैं। 25 करड़ी में 25 है, यहाँ कोटि 2 या 25 घाते 1 बटे 2। इसको आप करड़ी चिन्ह हटाएंगे तो 1 बटे 2। इसी तरह से जैसे कहते हैं कि a का वर्ग a घाते 2 तथा a का वर्गमूल क्या होगा? करड़ी में a, यहाँ पे घात 2, या इसे ही a घाते 1 बटे 2 कहेंगे। इसका मतलब करड़ी में a घात 2 बराबर a घाते 1 बटे 2। इसका मतलब कि a का वर्गमूल a घाते 1 बटे 2, a का घनमूल a घाते 1 बटे 3, a का चतुर्थ मूल a घाते 1 बटे 4, a का 5वां मूल a घाते 1 बटे 5। इसी प्रकार a का n वां मूल a घाते 1 बटे n। यहाँ देखिए हमने लिखा है जैसे 5 घाते 3 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। इसलिए 125 का घनमूल यानी 125
अगर वर्गमूल है तो यहाँ 2 होगा कड़ी के बाहर, घनमूल है तो यहाँ 3 होगा, चतुर्थ मूल है तो यहाँ 4 होगा, पांचवा मूल है तो 5 होगा, यनवा मूल है तो यन होगा। तो कड़ी में 125 घात 3 या 125 घाते 1/3 बराबर 125 मतलब 5 घाते 3 और कुल के घाते 1/3। ये आप देख रहे हैं ना, ये सूत्र से ये 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 5, यानी 125 का घनमूल 5। तो A का यनवा मूल क्या होगा बच्चों 1/n। प्रश्न संग्रह 3.1 प्रश्न 1 करें घातांक का उपयोग करके लिखिए। अभी हमने आपको जो पढ़ाया है उसी को घातांक का उपयोग करके लिखना है। पहला प्रश्न है 13 का 5वां मूल, याद है वर्गमूल, घनमूल, चौथा मूल, पांचवा मूल, यनवा मूल। तो उत्तर क्या होगा 13 घाते 1/5। दूसरा है 9 का छठा मूल, उत्तर क्या होगा 9 घाते 1/6। तीसरा है 256 का वर्गमूल, वर्गमूल में घात कितना होगा 1/2, 256 घाते 1/2। चौथा 17 का घनमूल, घनमूल घात कितना होगा बच्चों 1/3, यानी 17 घाते 1/3। पांचवा है 100 का 8वां मूल, 8वां मूल मतलब 8वां मूल 1/8, उत्तर क्या होगा 100 के घाते 1/8। छठवां है 30 का 7वां मूल, तो उत्तर हुआ 30 घाते 1/7। अब दूसरा सवाल, दूसरा कह रहे हैं कि दी गई घातांकित संख्या कौन सी संख्या का कौन सा मूल है लिखिए। प्रश्न 2 मतलब पहले में जो उत्तर है जिस टाइप में, दूसरे में उस टाइप में प्रश्न है। पहले का जिस टाइप का प्रश्न है दूसरे में उसी टाइप का उत्तर है। अंकों में है, अक्षरों में लिखना है। 81 घाते 1/4 क्या होगा 81 का चौथा मूल। दूसरा 49 घाते 1/2, ये क्या होगा 49 का वर्गमूल। तीसरा 15 घाते 1/5 बराबर 15 का 5वां मूल। चौथा 512 घाते 1/9 बराबर 512 का 9वां मूल। पांचवा 100 घाते 1/19, ये 100 का 19वां मूल। छठवां 6 घाते 1/7 बराबर 6 का 7वां मूल।